पिछले कई सालों में टेक्नोलॉजी में कितनी प्रगति हुई है ये हम सबको पता है। वीडियो कॉलिंग, रोबोटिक्स, वॉइस कमांड सिस्टम, ऑटो पायलट कार्स, इन सभी चीज़ों में टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की की है कि अगर हम कुछ सालों पहले इस बात के बारे में सोचते तो हमें ये चीज़ें सिर्फ एक साइंस फिक्शन की तरह लगती। पर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के विकसित होते देख हम सबको इन सभी चीज़ों का हमारी डेली लाइफ में एंट्रेंस कब हुआ ये तक पता नहीं चला। ऐसे ही फ्यूचर में जो भी टेक्नोलॉजी के नमूने सामने आएंगे उनमें से ही एक बहुचर्चित टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप में से बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आप डेली लाइफ में जाने या अनजाने से यूज़ कर रहे हो। दुनिया में कई देश अपने इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स दूसरे देशों की नीड्स को पता करने के लिए एआई का यूज़ कर रहे हैं। उन देशों में पहले नंबर पर आता है चाइना। चाइना ने एआई में तो इन्वेस्ट करना चालू कर ही दिया है और उसके साथ चाइना एआई का यूज़ भी कर रही है। चाइना दूसरे देशों में जो प्रोडक्ट सप्लाई करता है, दूसरे देशों में जो इन्वेस्टमेंट करता है, इसके लिए चाइना एआई का यूज़ करता है। दूसरे देशों के लोगों की ज़रूरत क्या है, दूसरे देशों में कौन से प्रोडक्ट्स की सेलिंग ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ों का चाइना पहले डेटा कलेक्ट करता है और ये डेटा हम खुद जाने या अनजाने से चाइना को दे रहे हैं। एक इंसान कई बाइट्स से मेगाबाइट्स तक हर रोज़ डेटा तैयार करता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर सर्च करना, ऑनलाइन प्रोडक्ट्स मंगाना, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट्स यूज़ करना। ये सब चीज़ें यूज़ करते वक्त हम डेटा तैयार करते हैं। आज दुनिया में 3.7 बिलियन लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। उनमें से करीब 2 बिलियन लोग फेसबुक पर है, 600 मिलियन लोग इंस्टाग्राम पर और कई लोग स्नैपचैट पर मौजूद है। यूट्यूब की भी बात करें तो 40 लाख लोग हर मिनट यूट्यूब वीडियोज़ को देखते हैं। ये सभी चीज़ें टेक्निकल वर्ल्ड में डेटा के रूप में स्टोर की जाती है और जिस भी कंट्री के पास ये डेटा है इसका मतलब उसके पास लोगों की सब इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि लोग क्या देखते हैं, लोग क्या पसंद करते हैं, लोग क्या ऑर्डर करते हैं वगैरह वगैरह। चाइना इसी डेटा को अपनी ताकत बना रहा है। चाइनीज़ ऐप्स के थ्रू इंडिया और बाकी सारी कंट्रीज़ का डेटा चाइना के पास मौजूद है। दुनिया में हर दिन 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स का डेटा तैयार होता है। 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स मतलब 2.5 बिलियन जीबी, और इसी डेटा की नीड चाइना और सभी कंट्रीज़ को है। और जिस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये टेक्नोलॉजी डेटा पर ही चलती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही चाइना दूसरे देशों की नीड्स को यानी ज़रूरतों को डेटा के माध्यम से पता कर लेता है और वही चीज़ों को ही एक्सपोर्ट करता है। इसी टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना की जीडीपी में कई बिलियन डॉलर्स की बढ़त दिखाई दी है। इसी डेटा की चोरी की वजह से चाइना के कई ऐप्स को कई गवर्नमेंट्स ने बैन किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस टर्म को हम सेपरेटली वर्ड टू वर्ड समझे तो हमें इस टर्म का मीनिंग पता चल जाएगा। आर्टिफिशियल यानी जो भी चीज़ नेचुरली एग्जिस्ट नहीं होती, जिस चीज़ को इंसानों ने बनाया है उस चीज़ को आर्टिफिशियल कहते हैं। और इंटेलिजेंस का मतलब है कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन, नॉलेज है उसके आधार पर लिए जाने वाले डिसीजंस को, क्रिटिकल थिंकिंग को, क्रिएटिविटी को, प्रॉब्लम सॉल्विंग को ही इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस इंसानों में, मशीन्स में, प्लांट्स में, ऐसे कई चीज़ों में आता है। पेड़ पौधों और इंसानों का इंटेलिजेंस नेचुरली कम या ज़्यादा किया नहीं जा सकता, पर मशीन्स का इंटेलिजेंस बढ़ाया जा सकता है। मशीन्स के इंटेलिजेंस को मेनली आर्टिफिशियली ही बढ़ाया जा सकता है और इस इंटेलिजेंस को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन्स को डेटा प्रोवाइड करके उसके आधार पर मशीन्स की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को तैयार करना ही मशीन्स का इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करने से पहले हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है ये एआई के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो बेसिकली एआई का कंसेप्ट मशीन्स के कंसेप्ट की तरह ही है। जैसे इंसानों के कामों को आसान करने के लिए मशीन्स का निर्माण किया गया, ऐसे ही एआई का भी निर्माण इंसानों के कामों को और मशीन्स को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस को आसान तरीके से किया जाए, इसीलिए हुआ। एआई का बेसिक मोटिव ये भी है कि मशीन्स को इंसानों के जैसे ही काम करवाया जाए, जैसे कि रोबोट्स, ऑटो पायलट कार्स यानी बिना ड्राइवर के ऑटोमेटिक चलने वाली कार्स, होम ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, ये सब चीज़ें एआई का ही एग्जाम्पल है। ये सभी चीज़ें अभी आप सबके लिए और दुनिया के लिए नई है, पर इन चीज़ों का इंसानों की लाइफ में यूज़ बढ़ते ही जा रहा है। एआई के फ्यूचर में इंसानों को कई फ़ायदे हो सकते हैं, इसीलिए सभी कंपनियों ने एआई टेक्नोलॉजी को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है।
प्राचीन ग्रीक संस्कृति में रोबोट्स के बारे में लिखी गई काल्पनिक चीज़ें चाइना और इजिप्ट के प्राचीन इंजीनियर्स का ऑटोमेटिक मशीन्स को बनाने से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चर्चा में रहा है। पर ऑफिशियली मॉडर्न एआई का यूज़ 1956 में डार्टमाउथ कॉलेज के एक कॉन्फ्रेंस में जॉन डकार्ती द्वारा किया गया। उसके बाद कई लोगों को ये कंसेप्ट पसंद भी आया और कई लोगों ने इस कंसेप्ट को क्रिटिसाइज भी किया। एआई टेक्नोलॉजी को लगने वाली फंडिंग के हिसाब से टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस काफ़ी कम थी, इसीलिए कई गवर्नमेंट्स ने एआई टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स की फंडिंग भी कम कर दी। पर बाद में जैसे जैसे बाकी टेक्नोलॉजीज़ जैसे इंटरनेट एक्सेस, वॉइस कमांड सिस्टम, न्यूरल नेटवर्किंग ऐसे टेक्नोलॉजीज़ की प्रोग्रेस की वजह से एआई में भी प्रोग्रेस होने लगी और कई बड़ी हस्तियां जैसे इलॉन मस्क और कई बड़े साइंटिस्ट ने भी इस टेक्नोलॉजी को विकसित करने में अहम भूमिका निभाई। एआई बेसिकली दो प्रोसेस पे डिपेंड है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। इन दो प्रोसेस पे एआई चलता है। मशीन लर्निंग के बारे में देखें तो मशीन लर्निंग प्रोसेस में मशीन्स में डेटा फीड किया जाता है और उसके बेसिस पे मशीन्स अपने आप डिसीजंस लेती है। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में कहीं सारे दिखाई देंगे। गूगल मैप्स के ट्रैफिक अलर्ट्स भी मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। गूगल ट्रांसलेट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की प्रोडक्ट रिकमेंडेशन सिस्टम भी एक मशीन लर्निंग का एग्जांपल है। और डीप लर्निंग की बात करें तो डीप लर्निंग भी एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। डीप लर्निंग में ह्यूमंस के न्यूरल नेटवर्किंग डेटा के जैसे ही मशीन में डेटा फीड किया जाता है, जिससे मशीन्स अपने आप डिसीजंस ले सकती है। उसमें कोई ह्यूमन कमांड की भी ज़रूरत नहीं। टेस्ला ऑटो पायलट कार्स, मोबाइल की फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी, शॉपिंग और एंटरटेनमेंट के रिकमेंडेशंस, मतलब अगर आप एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ऐप या फैशन साइट पर एक चीज़ या प्रोडक्ट सर्च करते हो, आपको उसी चीज़ या प्रोडक्ट के रिलेटेड ही साइट आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करती है। इस प्रोसेस में डीप लर्निंग यूज़ की जाती है। अगर हमने आज से 20 साल पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को बताया होता तो लोगों ने आपका ज़रूर मजाक उड़ाया होता। अगर कोई 1950 में रहने वाला आदमी टाइम ट्रैवल की मदद से 2020 में आ गया होता तो वो इंसान ज़रूर हम सब लोगों को देख के आश्चर्यचकित हो गया होता। हमारे स्मार्टफोन्स की विकसित हुई टेक्नोलॉजी, एलेक्सा, सिरी जैसे डिजिटल असिस्टेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया से हमारा एडिक्शन, इन सभी चीज़ों को देखकर 1950 में रहने वाला कोई भी इंसान आश्चर्यचकित होगा। हम लोगों को ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे जीवन में कब प्रवेश हुआ ये तक पता नहीं चला। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी लोगों को रोबोट्स के ज़रिए या डिजिटल असिस्टेंट्स के ज़रिए लोगों की मदद करने में और लोगों को चीज़ें आसान तरीके से प्रोवाइड करने में सफल रहा है, वैसे ही एआई का मानव जीवन में उपयोग बहुत ही ज़्यादा है। इंसानों के अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर रहने लायक अनुकूल वातावरण ढूंढने के काम से डेली लाइफ में घर का टेम्परेचर सेट करने तक एआई का उपयोग होने वाला है। इंसानों के जीवन में एआई बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। क्या आप गूगल मैप्स, गूगल नेविगेशन सिस्टम, डिजिटल असिस्टेंट्स, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, इन चीज़ों के बिना आपकी लाइफ इमेजिन कर सकते हो? तो इसका आंसर आपके मन में नहीं ऐसा ही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के फ्यूचर को स्टेबल और आसान बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इंसानों की डिसीजन मेकिंग, बड़े प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग एआई की मदद से आसानी से की जा सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर से लेकर सोशल मीडिया साइट्स भी एआई का यूज़ कर रही है। कोल माइनिंग के खतरे से इंसानों को बचाने से लेकर कम पॉपुलेशन वाली कंट्रीज़ में ड्राइवर की कमी पूरी करने का काम भी एआई की मदद से हो सकता है। मतलब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कम पॉपुलेशन वाले देशों में लोगों की कमी की वजह से ड्राइवर्स की कमी महसूस होती है। इसी कमी को ऑटो पायलट कार्स पूरा कर सकती है। टेस्ला जैसी कंपनियों ने ऑटो पायलट कार्स के मॉडल भी तैयार किए हैं जिनमें एआई का यूज़ हो रहा है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमें एआई क्यों इम्पोर्टेंट है ये बातें समझ में आ गई होगी। कई रिसर्च के मुताबिक ये भी प्रेडिक्शंस लगाए गए हैं कि एआई के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाले यूज़ की वजह से फ्यूचर में वर्ल्ड की जीडीपी में $500 बिलियन की ग्रोथ हो सकती है। 2030 तक वर्ल्ड की जीडीपी में $15 ट्रिलियन की ग्रोथ यानी 2020 से 14% ज़्यादा ग्रोथ होगी। इसमें से सबसे ज़्यादा ग्रोथ चाइना $7 ट्रिलियन, नॉर्थ अमेरिका $3.7 ट्रिलियन इन कंट्रीज़ की बताई जा रही है। इसीलिए चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एआई में इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि एआई सुपर पावर बनने वाली कंट्री का वर्ल्ड में एक अलग इफेक्ट होगा। एआई ने इंसानों के जीवन में जाने या अनजाने से प्रवेश कर लिया है।
डेली यूज मोबाइल गैजेट्स से रोबोट्स तक सब जगह एआई यूज़ हो रहा है। फाइनेंस, नेशनल सिक्योरिटी में भी कई एजेंसीज गवर्नमेंट ने एआई का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। क्रिमिनल जस्टिस फील्ड में कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के सोशल मीडिया फेक अकाउंट्स और टेररिस्ट चैट समझने के लिए ट्विटर और कई साइट्स ने एआई का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी फील्ड जैसे ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट सिटीज़ बनाना, हेल्थ केयर सेक्टर, होम ऑटोमेशन, शॉपिंग मॉल्स, इन सभी जगहों भी एआई का यूज़ हो रहा है। और जहाँ मैन पावर यानी लोगों की कमी है, वहाँ एआई टेक्नोलॉजी इंसानों के बहुत काम की साबित होगी, इस बात में कोई दो राय नहीं। एआई टेक्नोलॉजी का अलग अलग फील्ड में कैसे वापर हो रहा है, ये हम आगे इस सीरीज़ के वीडियोस में देखेंगे। एआई टेक्नोलॉजी के कई दुष्परिणाम भी है, जिसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। एआई की ये सीरीज़ जारी रहेगी। एआई सीरीज़ पे सारे वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।